बिल्कुल ठीक बात है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन की भूमिका के बारे में सवाल जरूर उठना चाहिए, उठ भी रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब भी देना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई है। जिसको जो मर्जी हो रहा है वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक पार्टी विशेष नहीं है, सारी पार्टियों के तरफ से चल रहा है। और इस प्रकार से जो एक टीथलेस इलेक्शन कमीशन दिख रहा है, ये सामने में तो है, इलेक्शन कमीशन बहुत प्रोएक्टिव काम नहीं कर रही है, इस पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन सतीश जी, मेरा मानना है, मेरे अभी बहुत सारे मीडिया के मित्रों से बात हो रही थी, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप ये बताइए कि आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, ये बात तो मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आपको विज्ञापन देती है, आम आदमी पार्टी भी विज्ञापन देती है, अन्य जो राजनीतिक दल हैं जिनकी अलग अलग राज्य में सरकार है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो भी आपको विज्ञापन देते हैं, उनकी भी खबरें आप दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, सिर्फ विज्ञापन का नहीं है या पैसे देने का बात नहीं है, सवाल है कि टीआरपी कौन देता है। और उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिखा हुआ प्रेस नोट है, उसमें भी वो 4 दफा गलती करते हैं, तो उनको कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, लोग भाग जाते हैं, तो हम किसको दिखाएं। और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर हम पर्सनैलिटी को दिखाएं तो हम उसको दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ केजरीवाल को दिखाते हैं, क्योंकि केजरीवाल से हमको टीआरपी मिलती है। केजरीवाल इस तरह की गलती नहीं करते हैं। तो केजरीवाल को आप देखते होंगे कि केजरीवाल मीडिया में छाए हुए हैं, चाहे वो पंजाब में कैंपेन में जाएं, दिल्ली में कैंपेन करें या लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जहां कहीं भी वो जाते हैं, या उनका जो नाटक चलते रहता है, वो नाटक के सहारे मीडिया का स्पेस लेते रहते हैं, और उन्होंने बहुत हद तक लिया है। तो उनका यह कहना था कि आपको मीडिया को दोष नहीं देना चाहिए, नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे मीडिया की मजबूरी होती है उनको फॉलो करना, और वो टीआरपी देने में कामयाबी देता है। इसलिए वो हम नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं, लोग देखना चाहते हैं, टीआरपी के रेफरेंस में हम ये कह रहे हैं। नहीं, ये मीडिया वाले उदाहरण गलत दे देते हैं ना। टीआरपी तो उनका ठीक है, केजरीवाल टीआरपी देते हैं, लेकिन अपोजिशन में बहुत सारे लोग हैं जो टीआरपी देने वाले हैं, उनके पीछे पीछे कहां कहां जाते हैं ये बताया जाए ना। मोदी जी टीआरपी देते हैं, और जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे का ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, वो उस तरह के वक्ता नहीं है, कई समस्याएं हैं, तो खड़गे साहब बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है मीडिया के लिए। सवाल ये उठता है, जो अपोजिशन में भी बहुत सारे टीआरपी स्टार हैं, लेकिन उन टीआरपी स्टार में अरविंद केजरीवाल का तो ठीक है दूसरे कारण से, इसलिए नहीं जो अरविंद केजरीवाल के पीछे मीडिया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के पीछे मीडिया जा रहा था उनको जलील करने के लिए। स्वाति मालीवाल का वाली घटना हो गई और उनके पीछे पीछे मीडिया घूम रहा था। यदि वो नहीं होता तो शायद इतना उनको टाइम नहीं मिलता मीडिया के ऊपर। लेकिन सवाल है, जो ये चीज प्रधानमंत्री है उनके पीछे मीडिया जाए, वो भी एक, उस पर हमको नहीं लगता है कोई किसी को सवाल उठाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही। लेकिन सवाल उठता है, जो मीडिया है, जिसको कहा जाता है जो ये 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, 4th स्टेट कहा गया था, उस मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत ही संदिग्ध है आज के तारीख में। और इस तरह से आप लोग, मतलब आपको हम इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं, आप फिर भी कम से कम थोड़ा बैलेंस्ड रहते हैं, बीच में भागते भी रहते हैं लेकिन बैलेंस्ड रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो मीडिया कर्मी वो सत्ता के साथ इस तरह से डांस करने लगते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी चैनल का, लेकिन अभी है, सुर्खी में है, अखबारों में आ रहा है रपट, चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, डांस शुरू हो गया अनुमान लगा के। केवल मौसम वैज्ञानिक राजनीतिक दल में नहीं है, मौसम वैज्ञानिक आपके मीडिया में ही बैठे हुए हैं। तो सवाल उठता है, जो मीडिया अपनी भूमिका को भूल रहा है लोकतंत्र में, और जिस कारण से आप कई बार खुद कार्यक्रम किए हैं, जो सोशल मीडिया का इतना पॉपुलैरिटी क्यों हुआ है। सोशल मीडिया एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है इंफॉर्मेशन का और न्यूज का। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और बहुत हद तक अब प्रिंट मीडिया भी उस में हो गया है शामिल। बड़े बड़े अखबारों में पॉलिटिशियंस जो है वो लेख लिखते हैं, जिनको कि आप नर्सरी और प्रेस का यदि उनको दे दिया जाए
क्लास वर्क करने के लिए नहीं कर पाएंगे, वो बड़ा बड़ा लेख लिख रहे हैं बहुत नामी गरामी अखबारों में, कहां से लिखवा के छाप रहा है, क्यों छाप रहा है, और आप और हम लिखें तो नहीं छापेगा। तो ये जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों मीडिया का जो हाल हो गया है, और इसमें हमको एक दल को नहीं जिम्मेवार मानते हैं, हर हमाम में सर नंगे हैं। कोई सत्ता पक्ष हो जाए, कोई विपक्ष हो जाए, मीडिया का वही हाल है, अपनी भूमिका ही भूल गया है मीडिया। तो सवाल ये उठता है, जो टीआरपी वाला जो दलील है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। अपोजिशन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे वक्ता है, उनसे भी टीआरपी बढ़ सकता है, लेकिन उनके पीछे तो मीडिया नहीं जाता। और मैं उदाहरण दे दूंगा, 10 बीजेपी में ऐसे हैं जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, उनके पीछे भी घूमते रहता है, यदि पार्टी उनको इशारा कर दे तो चलो भैया कैमरा लेके मेरे पीछे पीछे। तो इसीलिए मीडिया, हमको लगता है यदि चुनाव आयोग इस चुनाव के भीतर कटघरे में है तो मीडिया शायद उससे ज्यादा ही है। और ये सत्ता में कोई भी आए, विपक्ष में कोई भी रहे, चुनाव होगी, लोकतंत्र है, ये उसकी प्रक्रिया है, लेकिन ये मीडिया, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, यदि इनकी भूमिका संदिग्ध हो जाएगी तो ये आगे वाले समय के भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा का एक सूचक है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।